हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनिश टीचिंग अप पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुतता के बारे में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। तो दोस्तों, इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये बनता है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दोस्त सबसे पहले हमको ये ऐसे करके लिख लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला था वो हमको देखना है कि दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। तो तीसरी संख्या को हमें 100 मान लेना है। ठीक है दोस्त। तो तीसरी संख्या से पहले मतलब एक है 20% कम, यानी कि 60, मतलब ये एक 20% कम है, तो 100 में से 20% कम होगा तो होगा 80, और ये 40% कम है, तो ये 100 में से जब 40 जाएगा तो ये होगा 60। ठीक है दोस्त। अब हमको क्या करना है, इसने क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बारे में पूछा है, तो पहली संख्या मतलब का मतलब है नीचे लाना, यानी कि का वाली संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है। तो पहली संख्या है 80, तो 80 आ जाएगी नीचे, और दूसरी संख्या है 60, तो 60 आ जाएगी ऊपर। अब इसमें गुणा करना है 100 का। ठीक है। अब ये 0 से 0 काट देंगे, ये 3, ये 4। ठीक। अब इसको चाहे हम ऐसे करके कर लें या फिर ऐसे करके काट लें 25 से। ठीक है। अब ये 25 हो गए यहाँ पर, तो ये 25 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो दोस्तों हमें बताइए, हम दोबारा से समझा देंगे। तो दोस्तों, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम दूसरा क्वेश्चन फिर लेकर आएँ। जैसे कि दोस्त इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। अब इसमें क्या बोला है, से लगाए संख्या, यानी कि इसमें लगाया है दूसरी संख्या से वाला या का वाला, तो मैंने बोला था वो नीचे ही आएगा। तो दूसरी संख्या मतलब 60, तो 60 आ गई नीचे। और जिस क्वेश्चन में अगर से लगाए तो उस क्वेश्चन में अंतर निकालना पड़ता है। ठीक है। तो इसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी कि दूसरी संख्या से, मतलब इसमें अंतर निकालना है। 80 में से जब 60 जाएंगे तो यहाँ पर अंतर आएगा 20 का। ठीक है दोस्त। अब ये 20 का जब अंतर आया तो इसमें अब हमको 100 का गुणा करना है। अब ये 0 से 0 काटना है। अब ये 3 बार जाएगा। अब ये यहाँ से बचा 100/3। जब 100/3 को अगर हम भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आंसर आएगा। ठीक है दोस्त। अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर देने में कभी भी रिपीट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मेरे दोस्त इसी में अगर पूछ ले, ये काट कर यहाँ से तीसरी संख्या और यहाँ पर लिख दे पहली संख्या। ठीक है। तो पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है अगर ये पूछे तो हमको अब क्या करना है, सबसे पहले हमको अब ये पहली संख्या से मतलब है ना, तो पहली संख्या आ जाएगी नीचे। ठीक है दोस्त। पहली संख्या है 80। अब इसमें लेना है अंतर, तीसरी संख्या और पहली संख्या, यानी तीसरी संख्या 100 और ये है 80। इसका जब अंतर आएगा तो अंतर आएगा 20 का। अब हमें गुणा करना है 100 का। ठीक है। अब ये जाएगा 20 चौक 80। अब ये यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25%। तो तीसरी संख्या जो है पहली संख्या से 25% अधिक है। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये जल्दी से जल्दी आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ दें तो 2149 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है, यानी कि मूल संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको मान लेना है माना संख्या बराबर x। तो यहाँ पर हमको x संख्या है प्लस x संख्या का 16 से 2/3% लेना है, और बराबर ये है 2149 के।
ठीक है। तो इसको हमको करना है एक्स, फिर प्लस एक्स इंटू 16×3 = 48, 48 और 2 50, तो ये हो गया 50/3 परसेंटेज बराबर 2149। ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है x प्लस एक्स इंटू 50/3 परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 का गुणा करना है। अब ये यहाँ से काटना है, 50 से 100 2 बार में जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/6, 2149। अब यहाँ पर हमें करना है x प्लस x/6, यानी कि 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो x/6 हो जाएगा। ठीक है। तो x/6 बराबर 2149। अब हमको क्या करना है, अब ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है। 7x/6 बराबर 2149। ओके। अब इसको हम लेफ़्ट में लिखते हैं थोड़ा क्लीन करके, नहीं चलो ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 2149। अब ये उधर पहुँच जाएगा 6, तो हो जाएगा इंटू में 6। ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इंटू में 6 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ये हमें लेना है x कॉमन, तो 2149 इंटू 6/7। अब हमको इसमें भाग देना है, तो ये हो जाए, ये कटेगा 307 से। ठीक है। अब 307 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 1842 आएगा x बराबर। ठीक है दोस्त। तो x संख्या क्या है, 1842। अब हम दोस्त इसको हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, जो कि बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और कंपटीशन में टाइम ज़्यादा लगेगा तो सिलेक्शन पक्का नहीं है। अब हम इसमें देखो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर ये बोला है 16 सही 2/3 परसेंटेज लिखा है ना, तो 16 सही 2/3 को जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो पहले तो हम ये करेंगे 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 का गुणा करेंगे। अब ये यहाँ से कटेगा 2, अब ये बचा 1/6। ठीक है दोस्त, 3 और 2 6। अब हमको क्या करना है, 1/6 को हमको करना है, नीचे वाली संख्या को हमें मान लेना है मूल इकाई। ठीक है दोस्त। और ऊपर वाली संख्या को हमें मान लेना है वृद्धि या कमी, कभी भी पूछे तो वृद्धि या कमी। अब इसमें बोला था कि 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाए। ठीक है। तो यानी कि इसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो ये है मूल इकाई 6 और ये 1% जोड़ने के लिए बोल दिया, यानी 1 यूनिट जोड़ने के लिए बोल दिया। तो टोटल यूनिट हो गए 7। ठीक है। 7 टोटल यूनिट हो गए, तो 60 यूनिट का मतलब जोड़कर हुआ है 2149। ठीक है। अब हमको 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट के लिए हमको 2149 में भाग देना है 7 का, तो बचा 307। 1 यूनिट बराबर हो गया 307। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, मूल संख्या ज्ञात करने के लिए होता, तो मूल संख्या हमारी यहाँ पर है 6, तो हमें 307 का गुणा करना है 6 में। ठीक है। 307 का गुणा हमें करना है 6 में और हमारा मूल संख्या आ जाएगी। तो 307 का जब हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 7 42, यानी कि और 6 3 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1842। ठीक है दोस्त। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे कि दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर 7281 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था दोस्त 12 सही 1/2 ऐसे ही लिख लेना है इसको परसेंटेज में। ठीक है। फिर इसको क्या करना है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2। जब 25/2 को परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब ये 25 से ये जाएगा 4 बार,
अब यहाँ पर बचा 1/8। ठीक है दोस्त, 4 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो ये बचेगा 1/8। हमें नीचे वाली संख्या मैंने बताया था हमेशा मूल इकाई मान लेनी है। ठीक है, मूल इकाई। अब इसने बात की है जोड़ने की। ठीक है, जोड़ने की बात की है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 9। जब ये जोड़कर 9 हो रहा है तो 9 जोड़कर जब हो रहा है तो ये हो रहा है 7281। अब हमको 1 यूनिट निकालनी है। 9 यूनिट का मतलब है 7281, तो 1 यूनिट का मतलब निकालना है तो 7281 का हम भाग दे देंगे 9 में। जब हम 7281 का भाग 9 में देंगे तो हमारे पास बचेगा 809। या ठीक है, अगर इसे काट के 809 बचेगा। 9 ने 81, 9 8 72। ठीक है, तो अब हमारी 1 यूनिट का आंसर निकल आया 809। अब हमको क्या करना है, 8 यूनिट, यानी उसने पूछा था मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी है 8। तो 8 का हम गुणा करेंगे 809 में। तो 809 में जब बात गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, और 72 और 9 8 72 और यहाँ पर हो जाएगा 64 यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। तो ये 8 यूनिट का बराबर 6472 आंसर आ गया। तो हमारी मूल संख्या क्या है, 6472। ठीक है दोस्त, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ दें तो 224 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त 40% बोला है तो 40% को हम ऐसे लिखेंगे ऐसे करके। अब जब हम इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 1 × 100 यानी कि 40/100। ठीक है, अब हमको 0 से 0 काटना है, 2 ये 5, तो हमारी संख्या 2/5। तो हमारी हमेशा मूल संख्या नीचे वाली होगी। ठीक है, तो मूल संख्या है 5। अब उसने बोला है जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए बोला है तो ये हो गया 7। तब ये 7, 5 और 2 7। अब 7 की यूनिट है 224। ठीक है दोस्त, अब हमको 1 यूनिट निकालनी है, 1 यूनिट। तो 224 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 32। अब हमको मूल संख्या ज्ञात करनी थी, तो मूल संख्या हमारी मतलब यूनिट है 5। तो 32 का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 से 15, 15 1 16। तो हमारी मूल संख्या हो जाएगी 160। ठीक है मेरे दोस्त, तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू।